दो फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ के समग्र विकास को लेकर और स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ का विकास हो, उस प्रकार की सुविधाएं मिले। लखनऊ के समग्र विकास को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ का विकास हो, उस प्रकार की सुविधाएं मिले, उनका जो मार्गदर्शन था उसी को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आज इसे देश के बड़े मेट्रो सिटी के रूप में लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो, या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो, या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह आस्था का सबसे बड़ा कुंभ है और हर सनातनी हिंदू पवित्र डुबकी त्रिवेणी संगम में लगाना चाहता है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाने और पवित्र डुबकी लगाने का अवसर मिला। देखिए, तो आस्था का सबसे बड़ा कुंभ है और हर सनातनी की इच्छा होती है, हर हिंदू की इच्छा होती है कि ऐसे समय पर वो ये डुबकी लगाए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार के साथ मैं आ पाया और यहाँ पर पवित्र स्नान में गंगा जी में कर पाया, संगम पर जा पाया। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला है उसमें सहभागी मैं हो पाया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए और अंडमान निकोबार प्रशासन के बीच हुआ समझौता ज्ञापन पर कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि डीडीए पहली बार दिल्ली से बाहर काम करने के लिए आया है। हिस्टोरिक डे है क्योंकि डीडीए पहली दफे दिल्ली से बाहर निकलकर काम करने के लिए आया है। जैसा कि एली साहब ने कहा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वहाँ का जो डेवलपमेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे टूरिज्म हो, चाहे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने मुझे कहा था कि क्या डीडीए इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि डीडीए ने दिल्ली के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे पार्क्स हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो, हर जगह डीडीए का अपना रोल रहा है। और पिछले 2.5-3 सालों में जो डीडीए ने किया है वो अद्भुत है। यह सीता पार्क जहाँ आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये आपने देखा कि 1.5-2 साल के अंदर डेवलप हुआ है। तो इस वजह से ये डिसाइड किया गया क्यों नहीं डीडीए अपनी एक्सपर्टीज को और स्टेट्स में लेकर जाए और उनके डेवलपमेंट का भी हिस्सा बने। बीएसएनएल के 17 साल में पहली बार मुनाफा कमाने पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि आज दूर संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये वह दिन है जहां एक नई उड़ान एक नई पंख के साथ है। आज दूर संचार क्षेत्र के लिए भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये वह दिन है जहां एक नई उड़ान नई पंख के साथ, जहां एक तरफ हमारे सारे दूरसंचार की कंपनियां भारत के विकास और प्रगति को एक नई गति दे रही हैं। आधुनिक काल में अधोसंरचना के क्षेत्र में हाईवे
अब डिजिटल हो चुका है और वो डिजिटल हाईवे, डिजिटल कैरिजवे हमारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज पूर्ण रूप से निर्धारित कर रही हैं भारत में। और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार की टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भी रही है।